नमस्कार। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का पर्दे के पीछे। बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जाने पर लगता है कि बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है ही नहीं। इसके पीछे की वजह भी है। बंगाल का गठन जहां 1950 में हुआ था, वहीं बिहार का गठन 1912 में हुआ था। ठीक उसी तरह बंगाल में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां लग जाने पर लगता है कि उड़ीसा के किसी इलाके में है, बंगाल में है ही नहीं। इसके पीछे भी वजह है। उड़ीसा का गठन 1936 में हुआ था, जबकि बंगाल का गठन 1950 में हुआ था। यानी इन दोनों राज्यों का गठन पहले हुआ था और यहाँ उन राज्यों के मूल जो निवासी हैं, पहले एक राज्य होने के कारण यहाँ आबादी रही। अब तो खैर धीरे धीरे आबादी कम होती गई और बांग्ला भाषियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन इस जो 6 विधानसभा सीटों पर जो 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक तालडंगरा विधानसभा सीट है जो बांकुड़ा जिले के अंतर्गत आता है। हालांकि बांकुड़ा जो पार्लियामेंट्री सीट है, उसके जो 7 विधानसभा सीट है, उसमें 6 बांकुड़ा जिले के हैं और 1 पुरुलिया जिला का है। लेकिन अगर यूं देखें तो तालडंगरा जो है वो बांकुड़ा जिले के अंदर आता है और यहाँ पे 2,64,000 के करीब मतदाता है। और इन 2,64,000 मतदाताओं में एक शिमलापाल ब्लॉक है जहां 1,30,000 मतदाता है। यानी आधे के करीब मतदाता जो हैं वो शिमलापाल ब्लॉक में है। और यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि इस 1,30,000 मतदाता में करीब 60 से 65,000 यानी 45% उड़िया भाषी मतदाता है। यानी उड़िया भाषी मतदाताओं का यहाँ बोलबाला है और यह चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि जब 2021 का विधानसभा चुनाव जब यहाँ पर हुआ था तो त्रिमुखी लड़ाई हुई थी टीएमसी, सीपीएम और बीजेपी में। और तीनों उम्मीदवारों ने या तीनों ही पार्टियों ने, तीनों ही उम्मीदवार जो थे उनके बांग्ला भाषी थे। ठीक उसी तरह 2016 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भी एक त्रिमुखी लड़ाई यहाँ पर हुई थी और तीनों ही उम्मीदवार बांग्ला भाषी थे। लेकिन इस दफे जो चुनाव हो रहा है, ये चतुष्कोणीय चुनाव हो रहा है। इसमें एकमात्र बीजेपी जो है वह बांग्ला भाषी उम्मीदवार दी है, लेकिन सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी तीनों ने उड़िया भाषी उम्मीदवार को दिया है। और मजे की बात तो यह है कि तीनों उड़िया भाषी जो मतदाता हैं ये शिमलापाल ब्लॉक के ही रहने वाले हैं। और यदि हम उड़िया भाषियों का यहाँ प्रभुत्व को देखें तो 1969 से लेकर 1987 तक, यानी 1969 से 1987 तक 17 साल यहाँ उड़िया भाषी विधायक रहे हैं। और उसके बाद 1987 से लेकर 2024 तक कह सकते हैं कि 34 साल में बांग्ला भाषी विधायक रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस बार जो चुनाव होगा हर बार की तरह थोड़ा सा अलग होगा। कारण कि बीजेपी को जो पिछले बार जो चुनाव में वोट मिले थे, कहा जा रहा था कि वो वामपंथी वोट जो है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। सीपीएम ने इस बार उड़िया भाषी कैंडिडेट को दी है और बीजेपी का कैंडिडेट बांग्ला भाषी है। तो ऐसे में उम्मीद कर रही है कि सीपीएम के कुछ वोट जो है वो वापस आ सकते हैं। लेकिन इसका एक लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जो 3 पार्टियां हैं, सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी, उन्होंने उड़िया भाषी कैंडिडेट को दिया है, जबकि बीजेपी ने बांग्ला भाषी कैंडिडेट को दिया है। और यदि देखें तो बांग्ला भाषी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी को भी कुछ लाभ होगा। और यह भी हो सकता है कि टीएमसी और बीजेपी के मध्य ही मुकाबला हो और सीपीएम और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़े। कांग्रेस वैसे भी पिछले कई चुनावों से यहाँ नहीं थी, इस बार उसका लेफ्ट से समझौता नहीं हुआ है, इसलिए वो उम्मीदवार यहाँ अपना दी है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देखें तो लेफ्ट के वोट बैंक के सहारे डॉक्टर सुभाष सरकार यहाँ से विजयी हुए थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन 2024 में गेम बदल गया। टीएमसी का रूप चक्रवर्ती, जो पहले इस तालडंगरा विधानसभा सीट से ही विधायक हुआ करते थे, जिनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है, उन्हें
उनका भी अपना मत है कि मैं जीता तो जरूर था, लेकिन मुझे उड़िया भाषी मतदाताओं का मत नहीं मिला था। हालांकि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ है, वहाँ तालडंगरा में टीएमसी लीड ली है, लेकिन बावजूद उसके उसका तर्क है और दलीलें दे रही है कि उसे उड़िया भाषी मतदाताओं का मत नहीं मिला है। ऐसे में यह पूरी तरह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उड़िया भाषी मतदाताओं का रुझान किस तरफ होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जहां सिमलापाल ब्लॉक से 3 उड़िया भाषी उम्मीदवार हैं, उसमें किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है। यदि हम इतिहास में देखें, थोड़ा पर्दे के पीछे चले, तो 1969 में सीपीएम के मोहनी मोहन पांडा ने यह सीट जीती थी। 1971 में फिर वह जीते। उसके बाद 1972 में कांग्रेस के फनी भूषण सन्निग्रही यहाँ से विजयी रहे थे। उसके बाद 77 में फिर मोहनी मोहन पांडा जीते। 82 में फिर जीते। उसके बाद 87 से अमियो और मनोरंजन पात्रा बांग्ला भाषी विधायक यहाँ से होने लगे। यानी उड़िया भाषियों का यहाँ नेतृत्व रहा है, जनप्रतिनिधित्व रहा है। ऐसे में 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएगा वो देखने वाला होगा कि क्या फिर उड़िया भाषियों का जनप्रतिनिधि मिलेगा क्या। लेकिन फिलहाल जो चुनावी माहौल वहाँ पे है, बिल्कुल लग रहा है कि उड़ीसा में कोई चुनाव हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।